खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में साइबर ठगी के मामले में 5 जनवरी को रेशमा पांडे ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। 6 जनवरी को परिजनों द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के बाद साइबर फ्रॉड का मामला आया सामने। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना के उपरांत साइबर ठगी के आरोपियों को राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ से गिरफ्तारी के बाद मृतक महिला शिक्षक रेशमा पांडे के साथी युवती आंचल तिवारी से पुलिस ने की पूछताछ तो नया खुलासा सामने आया, जिसमें साइबर फ्रॉड को पैसे भेजने के नाम पर आंचल तिवारी ने भी महिला शिक्षक रेशमा पांडे के साथ धोखाधड़ी कर पुराने ट्रांजैक्शन को एडिटिंग कर फर्जी तरीके से 5500 रुपए भेजने का स्क्रीनशॉट महिला को दे दिया। इतना ही नहीं, महिला शिक्षिका से बिक्री के लिए लेकर गई सोने के लॉकेट को खुद अपने घर रख लिया और महिला शिक्षक रेशमा को धोखा दिया। आंचल तिवारी ने महिला को सही रास्ता न बताकर आपदा में अवसर का लाभ उठाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंचल तिवारी से पूछताछ की तो हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवती आंचल तिवारी को गिरफ्तार कर रेशमा पांडे का लॉकेट भी आंचल तिवारी के घर से बरामद कर लिया। बुधवार को आंचल तिवारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेजा गया। पूछताछ में युवती ने अहम खुलासे किए। मऊगंज के गुरेटा में रहने वाली शिक्षिका रेशमा पांडे को बदमाशों ने पुराने सिक्के बेचने के बदले 1,75,00,000 रुपए देने का झांसा दिया था। महिला शिक्षिका ने उसकी बातों में आकर 22,000 रुपए जमा किए। जब महिला ने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो आरोपियों द्वारा जेल भेजने की धमकी दी गई, जिससे वह डर गई और जहर खाकर उसने सुसाइड कर लिया है। 14 जनवरी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के सामने आंचल तिवारी ने सारी सच्चाई बयां की। जब पुलिस ने रेशमा के लॉकेट को आंचल तिवारी पेंडुलम लॉकेट अपने घर में छिपा कर रखी थी, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और आरोपी महिला को बुधवार को जेल भेज दिया है। जी मेरी बहन, मुझे ये बताओ ना, क्यों जलील किया हुआ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मुझे ये बताओ ना, मेरा नुकसान क्यों करवाया आपने? हमारे पास जितना था गहना बेच दिए हम, जितना कर्जा काटना था तो कर लिए। अब हमारे पास पैसा नहीं है। 7,000 रुपये आपने जमा करना है। अभी ऑफिसर से कॉल हुआ है, उन्होंने बोला सर मैं सीबी ब्रांच में जाकर ये कंप्लेन कर रहा हूँ। अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है। ओके, अब हमारे पास नहीं है। जो करना है तो कर लो, ऑफिसर जो करें तो कर लें। आपको जो करना है पूरे परिवार को घसीट कर घर से लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना महंगा पार्सल है, वो बोल रहे इनके नाम पे आया है। ये पूछेंगे कहाँ से आया, कैसे आया। फिर मुझे ये बताओ, 28 लाख का पार्सल है, डैमेज है उसमें। ठीक है, लेना लेके जाना चाहते तो ले जाएं। डैमेज का मुंदरी भेजा मैंने आपको। हम नहीं जानते आप कहाँ भेजें। इतना कुछ किया, मुझे ये बताओ तो ये 7,000 की दिक्कत ले रही हो आप? हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं भेजेंगे पैसा। जो करना है कर लें। आप उनके पास कॉल लगाकर पैसा जमा कर दें। अब हम नहीं करेंगे कॉल, नहीं पैसा जमा करेंगे। जो करना है कर लो अब तुम। चलो ठीक है। पैसा नहीं जा रहा पैसा क्या? एक मिनट, मुझे स्क्रीनशॉट डालो, मुझे देखने दे पैसा कहाँ से नहीं जा रहा। कहाँ पे हो? कहाँ पे बैठी हो? पैसा हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या करें? क्या? हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। फिर आप कैसे कह रही हो पैसा नहीं जा रहा? हाँ तो नहीं है तो क्या करें, अब नहीं है पैसा। फिर आप झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ क्यों बोला? आप बार बार कॉल कर रही हैं, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। झूठ बोले ना, अभी मैं तुम्हें झूठ की सजा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी का वीडियो भेजता हूँ, देख लेना तुम्हारी तरफ निकल रही है। हाँ ठीक है। ठीक है, कहाँ से आप पैसा डाल रही हो? बैंक। हेलो, बैंक से। बैंक को मैं आपको कॉल नंबर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आता है स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, ठीक। क्या मामला है पूरा बताइए। इंस्टाग्राम में एक लड़का का ऐड आया, वो बोला अनाथ है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर दी व्हाट्सएप से, हाय भेज दी। जब हाय भेज दी तो फिर वो बोला क्या बनना चाहती हो, बहन के भाई? तो हम बोले हम आपके बहन बनना चाहते हैं। फिर इसके बाद वो 2-3 दिन हमसे बात किया, फिर बोला कि वो हम आपके पास पार्सल भेजना चाहते हैं, हीरे की अंगूठी और 13 तोला सोना और शॉपिंग और करके पैसा 7 लाख। हम बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो पार्सल तब भी कर दिया जबरदस्ती। हमारा आधार कार्ड मांगने लगा तो मम्मी का भेज दिए। इसके बाद वो मांगने लगा फिर पैसा। कल ऑफिसर बोलता है हम ऑफिसर हैं, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे के बाद, नहीं तो पैसा भेजिए, धमकी देने लगा। इसीलिए मैं उसका पैसा दे दी। पहले 15,000 डाली, फिर इसके बाद फिर धमकी देने लगा कि अगर नहीं डालोगी तो फिर अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं डाल दी।
15,000, 15,000 से फिर 13 मांगे, गया ऐसे धमकी देने लगा। धमकी देते देते फिर ले लिया 13,000। इसके बाद फिर आज सुबह हमसे ले लिया 10 बजे 3,000। अब फिर धमकी देते ही रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? बोलता है अरेस्ट कर लेंगे 1 हफ्ते में, 1 घंटे के बाद, अगर नहीं दोगी पैसे तो। हम ऑफिसर बोल रहे हैं बम्बई से। यही कितने फोन आते हैं? लगभग 8-9 नंबर से फोन आते हैं। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं कि हम अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हें भी। अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, अभी पुलिस भेज रहे हैं। यही हर वक्त बोलता है। कैसे शुरुआत हुई पूरी कहानी? कैसा शुरुआत? पूरी कहानी में यही हुई कि हम इंस्टाग्राम चलाते थे। इंस्टाग्राम से चलाते चलाते और एक लड़का का ऐड आया, बोला हम अनाथ है, इसीलिए मैं उसकी आईडियो कर दी, अपने व्हाट्सएप में जोड़ के हाय भेज दी। फिर वो बोला भाई बनना चाहती हो, हम आपको बहन बनाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बहन बना लो। फिर इसके बाद वो बोला कि बहन बन गई हो तो फिर पैसा हम भेज देते हैं, आपको मदद कर देते हैं बहन। इसके बाद वो मदद के लिए पार्सल कर दिया, जबरदस्ती करने लगा। हम बोले हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तभी वो जबरदस्ती करके पार्सल भेजा। अब जबरदस्ती अब बोलता है हम ऑफिसर हैं, ये है, वही कहकर पैसा लूटने लगा है। क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं कोट कुसहा, कहाँ शिकायत की है पूरी बात? रीवा। इसमें एक महिला की मौत हुई थी, इसमें एक नया मोड़ आया है कि एक युवती ही आरोपी बनाई गई है। इसका रोल क्या था ये तीसरा? हाँ, ये जो 5 तारीख को रेशमा पांडे जी के द्वारा जहर खा के आत्महत्या जो की गई थी, उस पे उसी मामले में एक अभी हमने एक युवती है आंचल तिवारी, इनको भी गिरफ्तार किया है। इनकी भूमिका ये थी कि जब साइबर फ्रॉड से संबंधित जो ठग थे, उनके द्वारा जब उस महिला को बार-बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा था, 5500 रुपये की मांग जब 5 तारीख को की जा रही थी कि 5500 रुपये और डालो, तो उसने अपना एक सोने का एक लॉकेट था जो कि अपनी सहेली आंचल को दिया था, और उसने ये कहा था कि इसको तुम या तो अपने पास रख करके या गिरवी रख के किसी भी तरह से हमको 5500 रुपये की व्यवस्था करके और ये जो क्यूआर कोड हम दे रहे हैं इसमें डाल देना। तो उस महिला ने उस लड़की ने उस पैसे को उसके अकाउंट में ना डाल करके और एक फेक उसका वो रसीद बनाई कि मैंने ये पैसा डाल दिया है, और वो रसीद उस रेशमा पांडे को उन्होंने भेज दी और कहा कि आप उनको भेज दो कि ये पैसा डाला जा चुका है। जब वो बार-बार उस रसीद को उनको भेज रही थी तो वो कह रहे थे ये फेक है और आपने पैसा नहीं डाला, इसलिए पुलिस अब आपको पकड़ेगी और हम आपको पकड़वाएंगे पुलिस से। तो इस तरह से वो एक तो उनसे तो परेशान थी सही, ठगों से तो, लेकिन ये पैसा नहीं डालने से वो इधर से भी निराश हो गई और घबरा करके जहाँ तक है वो परेशान होकर के दोनों तरफ से उसने आत्महत्या कर ली। ये अभी तक के विवेचना में आया है। युवती को गिरफ्तार? हाँ, युवती को उसके खिलाफ हमारे पास में सबूत हैं और उसके आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया है। से संबंधित एक मामले की कल एक महिला ने रिपोर्ट की है और उसका आवेदन प्राप्त हुआ है हमको, उस पर हम साइबर सेल के माध्यम से कार्रवाई करा रहे हैं।